घोर कामिनी की चाल में फंसती हुई नजर आ रही है नयन। नयन को कमरे में बंद करके बाहर आग लगाकर आहुति देने की प्लानिंग की है सावली ने। नयनतारा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नयन खोजबीन कर रही है कि मेरे पति ज़िंदा है, मेरे पति ज़िंदा है, सभी लोगों को कह रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। सभी लोग उसको लेकर गए हैं गंगा घाट पर और उसका शांका बोला वगैरह जो कुछ होता है, मतलब सुहाग की सारी चीज़ें उतार कर नष्ट करने के लिए उसको लेकर गए हैं गंगा घाट पर। लेकिन नयन वहाँ नहीं जाना चाहती। पीसी माँ ज़बरदस्ती खींचकर उसको ले जा रही है और वो मना कर रही कि डॉक्टर बाबू जिंदा हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और आप मेरा शाका पोला नहीं तोड़ोगे। लेकिन पीसी माँ बिल्कुल भी नहीं सुनती है। वो कहती है तू पागल हो गई है कि नयन, हमारा सूरज चला गया है, वो मर गया है। तो वहीं पास में एक ईंट रखी रहती है जिसे नयन अपने हाथ में उठा लेती है और कहती है कि अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज इस ईंट से आप लोगों का सर फोड़ दूंगी, मेरे शाका पोलो को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और नयन यहाँ पर ये भी कहती है कि अगर सूरजो बाबू, डॉक्टर बाबू मर गए हैं तो मुझे उनकी आत्मा दिखनी चाहिए। उनकी आत्मा मुझे दिखी नहीं है, मेरी नज़रों से कोई भी आत्मा आज तक बची नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि सूरजो बाबू मर गए हैं। वो वहाँ से भाग आती है अपने घर पर और आकर वो अपने कमरे में फिर से बैठकर सोच रही है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, मतलब कैसे पता लगाया जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो फिर से घोर कामिनी या फिर कामिनी के बारे में पता लगाने के लिए स्टोर रूम वगैरह में जाने वाली है, जो कि एक बार पहले उसे एक फ़ोटो मिली थी। बड़े दादू के बगल में जो लेडी खड़ी थी उसका फेस नहीं था, फटी हुई थी वो फ़ोटो। तो वो उसी को छानबीन करने के लिए, ढूंढने के लिए जाने वाली है और सारा परिवार बिल्कुल भी नहीं जानता कि नयन कहाँ है। तभी अचानक से आती है सफ़ेद साड़ी में शावली और वो सभी जगह गेट वगैरह पे, विंडो वगैरह पे, पर्दे पे कुछ छिड़क देगी और उनमें आग लगा देगी और कहेगी कि कली ये रही मेरी दूसरी आहुति, नयन की आहुति। सभी जगह आग लग जाती है। नयन अंदर कमरे में, उसे एहसास होता है कि कुछ धुआं सा फैल रहा है। जब वो पलट कर देखती है तो आग लग गई है और वो कहती है कि माँ आपको पता है ना, अगर आप मेरे पति को, मेरे सूरजो बाबू को नहीं बचा सकते तो मुझे भी मत बचाना, मुझे भी जलने देना। वो चुपचाप वहीं बैठ जाती है। विंडो सारी जल चुकी है, वहाँ बाहर सारे परिवार खड़ा हुआ है। छोटो धमनी, पीसी माँ, मोहर चिल्ला रहे हैं बोदी अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, नयन बाहर आ जा, बाहर आ जा। लेकिन नयन कहती है नहीं, मुझे बाहर नहीं आना है, मुझे जलने दो। तो मोहर आवाज़ लगाते हुए कहती है बोदी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अ, के पेट में जो नन्ही सी जान है वो हमारे सूरजो भैया की निशानी है, आप उसको कैसे जलने दे सकती हो। तो तुरंत ही नयन खड़ी हो जाती है और गेट से बाहर निकलकर धक्का मारती है शावली को। कहती है कहाँ जाएगी चुड़ैल, और अपने जो दुपट्टा रहता है उसकी साड़ी का, उसमें आग लगी हुई है तो वो लहरा कर शावली के ऊपर ला देती है और कहती है ले जल मर। और शावली चीखती रहती है नयन हटाओ इसे, हटाओ इसे, इसे मेरे पास मत लाओ। तो आप हमें कमेंट करके बताओ किस तरीके से नयन अपने सूरजो को ढूंढ पाएगी, क्योंकि सूरजो अभी तक मरा नहीं है, इस बात का पता घोर कामिनी को भी लग जाता है, उसको भी सबूत मिल जाने वाले हैं।